I'm sorry अभय, मुझे सच में नहीं पता था कि वो कॉइन तुम्हारे लिए इतना प्रीशियस है। I'm really sorry। सिमी, पता नहीं कौन कहाँ होगा, किसके पास होगा। Will I be able to find that coin? पाँच साल बाद श्रुति के बरसी के दिन ये हमारे पास वापस आया है। अब मेरी श्रुति की आत्मा को शांति मिलेगी और अब उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। Yeah, where you reached? सिमी, वो will reach in 10 minutes. अच्छा, and darling, listen, don't worry about the coin. मिल जाएगा। देखो, कल हम दोनों फिर से उस रेस्टोरेंट में चलेंगे। सिमी, I'm sure, वहाँ हमें उस बच्चे के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। I hope so. कि वो कॉइन उसने किसी को दिया ना हो। श्रुति? सिमी, मुझे प्लीज होल्ड, मुझे एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, वेट। ओके। हेलो। हेलो अभय, कैसे हो? हाँ? हाँ? श्रुति, तुम यहाँ? मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास थी अभय। हाँ? वैसे सिमी अच्छी लड़की है, शादी करोगे उससे? हेलो, हेलो अभय। बोलो अभय। तो उसे पूरा सच क्यों नहीं बताया अभय? अभय, आर यू ओके? बोलो अभय। हेलो। तो उसे पूरा सच क्यों नहीं बताया अभय? बोलो अभय। बोलो अभय। अभय। अभय, आर यू ओके? हेलो, हेलो अभय, हेलो।
अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बेहोश हैं कि कोमा में चले गए हैं। आज का दिन आप इनको घर में रखिए, लेकिन हाँ, अगर कल तक इनको होश नहीं आता है तो आपको इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ओके, आई विल मेक अ मूव। ये श्रुति के मोबाइल से अभय को किसने कॉल किया होगा? नॉट इन सर्विस? फिर नंबर से कॉल कैसे आया? कल रात अभय के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इस कॉल के आने के बाद ही हुआ है। और अभय के बारे में कॉल करके बताने वाला कहीं वो होटल वाला बच्चा तो नहीं? क्या कनेक्शन हो सकता है उस बच्चे अभय और श्रुति के नंबर से आए हुए कॉल का? आई हैव टू फाइंड। उस बच्चे से ही कोई क्लू मिल सकता है। सबसे पहले मुझे उस बच्चे को ढूंढना होगा। जो दुनिया से है लापता, उसे तेरे बारे में है सब पता। दवाइयों से वो बच नहीं पाएगा। उसने उसके शरीर को तुम्हें सौंप दिया है, मगर उसकी रूह वो अपने साथ ले गई है। वो आ गई है और वो अकेली नहीं है। तुम अगर उसे बचाना चाहती हो तो मुझे उसके पास ले चलो। वो नाराज है। वो नाराज है कि इसने तुम्हें एक अधूरी कहानी सुनाई, पूरा सच नहीं बताया। कैसा सच बाबा? उस सच के बारे में तुम्हें खुद पता करना होगा। लेकिन कैसे? तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, वरना इसकी रूह हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद हो जाएगी। लेकिन बाबा,
मैं तो उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचूंगी कैसे? तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, वो तुम्हें वहां ले जाएंगे। तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, इससे पहले कि इसकी रूह हमेशा के लिए उस दुनिया में कैद हो जाए। तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, वो तुम्हें वहां ले जाएंगे। छोटू, छोटू, भैया भैया ऑटो रुकाओ ना। हाँ भैया रोको। आप लोग, मैं कहाँ हूँ? बेटा, अब तुम हमारे घर में हो। हाँ, दौड़ते वक्त तुम हमारी गाड़ी से टकरा गई थी, तो इसलिए हम तुम्हें हमारे घर लेकर आए हैं। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें कुछ देर आराम करने के लिए कहा है बेटा। थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद में तुम चले जाना। नहीं अंकल, मैं आराम नहीं कर सकती। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर थोड़ी देर तो आराम करो। आंटी थैंक यू सो मच, लेकिन मैं सच में नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। अरे हाँ, ये हाँ, ये हमारी बेटी है, श्रुति। बेटी? 5 साल पहले ही इसकी मौत हो गई। आई एम रियली सॉरी आंटी। लेकिन आंटी, ये कॉइन आपके पास कैसे आया? मैं कब से इस कॉइन को ढूंढ रही हूँ। ये कॉइन तो हमारा है। नहीं अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कॉइन तो मेरे होने वाले हस्बैंड का है। मैंने गलती से एक बच्चे को दे दिया था और तब से मैं इस कॉइन को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे होने वाले पति अभी कहाँ हैं? अंकल, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो मेरे घर पर है और उन्हें बचाने के लिए मुझे इस कॉइन की सख्त जरूरत है। तुम्हारे होने वाले पति का नाम क्या है? अभय। अभय की फोटो? और यानी कि आप श्रुति के पेरेंट्स? यानी कि ये वो श्रुति है? हाँ, ये वही श्रुति है जिससे तुम्हारा होने वाला पति, वो हरामखोर अभय, प्यार करता था। अभय? उसने अकेले उसे मरने के लिए छोड़ दिया। नहीं अंकल, ये गलत है। अभय श्रुति से नहीं बल्कि श्रुति अभय से प्यार करती थी। अभय ने कभी भी श्रुति को मरने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने तो श्रुति को। गलत, झूठ है ये सब, बिल्कुल झूठ। अभय दोस्त के नाम पर भेड़िया था। वो भेड़िया वो उन दोनों को निकल गया और तुम्हें एक अधूरी और झूठी कहानी सुना रहा है। इसीलिए वापस आई है वो। कहा था उसने मुझे, जब तक तुम पूरा सच नहीं जानोगी ना ही वो अभय को जीने देगी
और ना ही उसे मरने देगी। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने होने वाले पति पर? तो जाओ, पहले जाके उससे अपनी सच्चाई का पता लगाओ। बेटा, तुम्हारे ही तो उम्र की थी मेरी बेटी श्रुति। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अगर इतने गुस्से में आई है ना, तो जरूर कोई बात है। तुम्हें अगर सच्चाई का पता करना होगा ना, तो तुम्हें वहीं जाना होगा, भीमापुर। सुमन, उस हरामखोर के लिए इस बच्ची की जान क्यों खतरे में डाल रही हो? देखो बेटा, तुम्हें कोई और लड़का अच्छा मिल जाएगा। बेटा, इसे अपने पास रखो। वहाँ जाने से पहले इसे मैंने मेरी बेटी को दिया था, अब तुम्हें दे रही हूँ। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ये कैसी मिस्ट्री है? अभय की एक कहानी है और श्रुति के पेरेंट्स की एक। अभय क्यों मुझे एक झूठी कहानी सुनाएगा? आई डोंट थिंक ही वॉज लाइंग। लेकिन फिर श्रुति के पेरेंट्स अभय को क्यों फंसाना चाहेंगे? वो क्यों मुझसे झूठ बोलेंगे? अब मुझे अगर ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो मुझे उस मिस्टीरियस यात्रा का हिस्सा बनना होगा, और उसके लिए मुझे भीमापुर जाना होगा।